ये श्री भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक है। इस श्लोक में संजय पांडव सेना के अन्य महापराक्रमी राजाओं और महारथियों का वर्णन कर रहे हैं, जो राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के शंखनाद के बाद अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की हुंकार भरते हैं। श्लोक: काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। संजय कहते हैं, श्रेष्ठ धनुष वाले काशराज, महारथी शिखंडी, सेनापति धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कभी पराजित न होने वाले अजय, सात्विकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। विस्तृत तात्पर्य: इस श्लोक में जिन योद्धाओं के नाम आए हैं वे कौरव सेना के काल विशेषकर भीष्म और द्रोणाचार्य के रूप में सामने खड़े थे। दुर्योधन ने पहले इनका नाम लेकर द्रोणाचार्य को डराया था और अब ये योद्धा सचमुच अपने शंखों की गर्जना से युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। 1. काश्यश्च परमेश्वास श्रेष्ठ धनुर्धर काशराज। काशी के राजा को परमेश्वास कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनके पास बहुत विशाल और शक्तिशाली धनुष था। उनकी बाणवर्षा कौरव सेना के बड़े बड़े वीरों को रोकने में सक्षम थी। 2. शिखंडी च महारथ भीष्म पितामह का काल। शिखंडी का नाम इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने श्लोक 11 में पूरी सेना को भीष्म की रक्षा करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे शिखंडी का डर था। यहाँ शिखंडी का शंख बजाना इस बात का ऐलान था कि भीष्म पितामह के पतन का समय अब निकट आ गया है। 3. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सेनापति और आश्रयदाता। धृष्टद्युम्न ये पांडव सेना के आधिकारिक सुप्रीम कमांडर सेनापति थे, जिन्हें द्रोणाचार्य के वध के लिए ही यज्ञ से वरदान स्वरूप प्राप्त किया गया था। राजा विराट, जिन्होंने पांडवों को सबसे कठिन समय अज्ञातवास में आश्रय दिया और अपनी पूरी सेना पांडवों के चरणों में समर्पित कर दी। 4. सात्विकिश्च पराजितः अजय सात्विकी। सात्विकी को यहाँ अपराजिता, जो कभी हारा न हो, कहा गया है। सात्विकी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से युद्ध कला सीखी थी। महाभारत युद्ध के दौरान सात्विकी ने द्रोणाचार्य, कृतवर्मा और यहाँ तक कि कर्ण को भी कई बार छकाया था। उनका शंखनाद कौरव सेना के मन में खौफ पैदा करने वाला था। मनोवैज्ञानिक पहलू: संजय धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैं कि पांडव पक्ष के ये महारथी केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक योद्धा कौरव सेना के किसी न किसी बड़े स्तंभ जैसे भीष्म या द्रोण को गिराने की पूरी क्षमता और संकल्प रखता है। इसके तुरंत बाद अगले श्लोक में बचे हुए अन्य राजाओं और द्रौपदी के पुत्रों के शंखनाद का वर्णन पूरा होता है, जिससे ये सामूहिक ध्वनि अत्यंत विनाशकारी रूप ले लेती है।